चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है। मतलब 1 से लेकर के 20 तक अंकों में कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या की श्रृंखला है। तो सबसे पहले दोस्तों, अभाज्य संख्या कहते किसको है? जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो तो वह क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे आप देखिए, मतलब 2 का क्या हो जाएगा? 1 होगा और 2 होगा। मतलब इसको 2 को संख्या विभाजित कर सकता है, 1 और स्वयं वही संख्या, 1 और स्वयं वही संख्या। तो इसका क्या होना चाहिए? 2 को गुणनखंड होना चाहिए, तब वह क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या होगा। अगर 3 की बात करें तो क्या हो जाएगा? 1 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा। अगर हम 5 के बात करें तो क्या हो जाएगा? 1 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा। 7 की बात करें तो 1 से विभाजित होगा और वह क्या हो जाएगा? 7 से ही विभाजित होगा। तो कह सकते हैं जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? मतलब अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखते हैं जो अभाज्य संख्या की श्रृंखला क्या है। तो पहला में क्या है? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो अभाज्य संख्या की श्रृंखला 1 से नहीं है, 1 से क्या हो जाएगा? 2 पहला अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और क्या है? सम संख्या भी है। तो 2 नहीं है इसमें, तो यह क्या हो जाएगा? आपका नहीं होगा। दूसरा नंबर में देखते हैं 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19। यानी 2 तो है, लेकिन इसका श्रृंखला में क्या है? 3 नहीं है शामिल दोस्तों। 3 क्या है? नहीं है इसमें। 5 है, लेकिन श्रृंखला में क्या होना चाहिए? तो लगातार होना चाहिए, तब वह क्या हो जाएगा? जो मतलब श्रृंखला बनाएगा। लगातार नहीं है यहाँ, तो यह भी क्या हो जाएगा? आपका नहीं हुआ। इसमें देखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19। 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19 ही सही है। इसमें देखिए 1 को शामिल किया गया है। 1 का गुणनखंड 2 को नहीं होगा, 1 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो 1 ही होगा। जब 1 गुणनखंड हो तो वह क्या होगा? आपका नहीं होगा। तो इसीलिए यह भी गलत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन? सी नंबर, 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19। यह क्वेश्चन दोस्तों आपको रेलवे ग्रुप डी में मतलब 2018 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। अब अभाज्य संख्या तो हम लोग जान चुके हैं जो क्या होता है दोस्तों। जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, 1 और स्वयं वही संख्या, वह क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। तो यहाँ क्या है? जो देखिए, अब 93 है तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 93 का 1 से भागा लगेगा, उसके बाद जो है 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 31 से लगेगा, 31 तिया 93, उसके बाद 93 से हो जाएगा। यह क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा देखिए 89 है। 89 क्या है? जो अभाज्य गुणनखंड है, इसमें कितना से लगेगा? 1 और 89 से ही लगेगा। 91 को अगर चेक करें तो इसमें 1 से भागा लगेगा, उसके बाद जो है 13 से 7 से लगेगा, उसके बाद 13 से लगेगा, उसके बाद फिर 91 से लगेगा। अगर इतना संख्या से भागा लग रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यह अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि अभाज्य संख्या का क्या होगा? जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड है वह क्या होगा? तो अभाज्य संख्या होगा। इसीलिए यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। 97 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो अभी दोनों में देखिए बड़ी संख्या कह रहा है, तो 97 क्या है? बड़ी है, और 89 क्या है? छोटी है। तो इसीलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा? तो 97 हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते। कहता 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। यानी कहने का मतलब हुआ 50 से लेकर 80 तक जो अभाज्य संख्या है उसको अगर जोड़ दिया जाए तो उसका योग क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 50 से लेकर 80 तक हम संख्या लिख लेते हैं। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80।
अब इसमें देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन हो गया, तो आपको क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो 53 होगा। इधर नहीं होगा क्योंकि 50 से ऊपर कहता है 51 कटेगा, 3 से और 17 से भी कटेगा, 52 भी कटेगा, उसके बाद 57 भी कटेगा तो 59 हो जाएगा। उसके बाद फिर इधर देखिए 61 हो जाएगा, 61 के बाद देखिए तो कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, 33 69 ये नहीं कट तो कट जाएगा, 67 हो जाएगा, 67 के बाद आपको 71 होगा, 73 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा तो 79 होगा। क्या सब हो जाएगा 53 59 61 67 71 73 79, 53 59 61 67 71 73 79। अब इस सब को लेके जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 53 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 71 प्लस 73 प्लस, अब लास्ट में कितना हो जाएगा तो 79 हो जाएगा। अब जोड़िए इस सबको कितना होता है, 9 3 12 12 1 13 13 1 14 14 14 14 14 9 9 4 13 23 23 3 26 के 6 हो जाएगा, यानी 9 3 12 12 1 13 13 1 14 14 14 9 23 23 3 26 के 6 हासिल कितना हो गया 23 3 26 के 6 53 59 61 71 73 79, 53 59 71 67 कहाँ गया, 67 तो छूट गया। इसको फिर से जोड़ते हैं दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा तो 53 हो जाएगा प्लस 59 हो जाएगा प्लस 61 हो जाएगा प्लस 67 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा तो 71 होगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 73 होगा, उसके बाद कितना होगा 79। अब जोड़िए इसको 9 9 3 12 12 1 13 13 13 13 7 20 20 20 1 21 21 21 9 30 30 3 33 के 3 हासिल कितना बच गया तो 3 बच गया, 7 7 14 14 7 21 21 21 6 27 27 6 33 33 33 5 38 38 5 38 5 कितना हो गया तो 43 43 और 3 कितना हो जाएगा तो 46, यानी कितना होगा 463। 50 और 80 के बीच के अभाज्य संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो उसका योगफल कितना हो जाएगा तो 463 हो जाएगा।